हेलो दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर और मैं हूं आपके साथ एक नई कहानी में। ये कहानी एक दिव्यांग राजा साहब की। वो राजा साहब जिसके दौर में ना ही कोई परेशानी और ना ही कोई खून खराबे थे। लोग उनके दौर में बहुत खुश थे और ये कहते थे कि ऊपर वाले का हम लोग शुक्र अदा करते हैं कि इतने अच्छे राजा साहब हमें मिले हुए हैं। उन राजा साहब के साथ कुछ समस्या थी, जैसे कि उन राजा साहब की एक आंख और एक पाँव नहीं था, जिससे उनको कोई भी एतराज नहीं था कि मेरी एक आंख और मेरा एक पाँव नहीं है। एक बार क्या होता है, राजा साहब यूं अपनी गैलरी में चल रहे होते हैं और वहां पे उनकी कुछ पेंटिंग्स लगी होती हैं गैलरी में। वो पेंटिंग्स उनके इंसेस्टर्स की होती हैं, जैसे कि उनके वालिद साहब की और उनके पेरेंट्स की, उनके वालिद साहब की, उनके वालिद साहब की। सो इससे क्या होता है कि जैसे वो पेंटिंग देखते हैं और राजा साहब बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि कितने अच्छे खानदान में मैंने जन्म लिया है। मुझे अपने आप पर बड़ा फख्र है कि इतने बड़े खानदान में, इतने खूबसूरत खानदान में मैंने जन्म लिया हुआ है। जैसे मैं अपने फादर साहब को, उनके फादर साहब को देख रहा हूँ तो मेरे को बहुत फख्र हो रहा है। तो जैसे ही वन बाय वन करके वो पेंटिंग्स को देखते जाते हैं और जैसे ही उनकी लास्ट पेंटिंग खत्म होती है, उसके बाद राजा साहब की लास्ट पेंटिंग खत्म होने के बाद जो जगह बचती है, वो राजा साहब वहाँ पे थोड़े से अपने आप पे गुस्सा जाहिर करते हैं। बोलते हैं अब जो पेंटिंग यहाँ पे लगने वाली है वो मेरी है, लेकिन मेरी पेंटिंग यहाँ पे कैसी लगेगी। इस वजह से राजा साहब को बहुत अफसोस होने लगता है अपने आप के ऊपर, क्योंकि राजा साहब की एक आंख और एक पाँव नहीं होता है, जिसकी वजह से राजा साहब ये मानते हैं कि मेरे मरने के बाद यहाँ पे जो पेंटिंग लगेगी उससे जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो पेंटिंग लगने वाली है वो सबसे गंदी यहाँ पे लगने वाली है। सो राजा साहब क्या करते हैं, राजा साहब कुछ समय के बाद ये ऐलान कर देते हैं कि मेरे मरने से पहले ही मेरी पेंटिंग बना दी जाए, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी पेंटिंग कैसी लगने वाली है और ये चीज़ मैं कर पाऊं कि मेरी पेंटिंग सबसे अलग होने वाली है। तो जैसे ही राजा साहब इस चीज़ का ऐलान कर देते हैं कि मुझे अपनी पेंटिंग बनानी है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, वहाँ पे पेंटर्स को बुलाया जाता है। जो पेंटर्स पेंटिंग को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो उनको ये बोला जाता है कि आपको राजा साहब की पेंटिंग को बनाना है। तो जितने भी पेंटर होते हैं वो राजा साहब की पेंटिंग को बनाने से कहीं ना कहीं इनकार कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि राजा साहब की अगर हम पेंटिंग बनाएंगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से राजा साहब हमें कहीं ना कहीं इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तो जैसे ही ऐलान ये होता है कि उसके साथ ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा अगर आप राजा साहब की पेंटिंग बनाओगे, लेकिन जितने भी पेंटिंग बनाने वाले वो पेंटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकार कर देते हैं कि हम लोग राजा साहब की पेंटिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि राजा साहब की एक आंख और एक पैर नहीं है, जिसकी वजह से पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी और राजा साहब की पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। अगर पेंटिंग बनेगी तो कैसे बनेगी? तो इस सवाल के साथ बहुत सारे पेंटर पीछे चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। वहीं पे एक लड़का होता है, जो लड़का हाथ उठाता है और बोलता है राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग को बनाऊंगा। तो राजा साहब ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि कहीं से एक आवाज आ रही है और कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आपकी पेंटिंग को बनाऊंगा। तो राजा साहब उनको आगे बुलाते हैं उस लड़के को और पूछते हैं कि आप मेरी पेंटिंग बना लोगे? तो वो लड़का बुलाता है डेफिनेटली हम राजा साहब आपकी पेंटिंग को बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो राजा साहब ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और उसको बोलते हैं ठीक है तू मेरी पेंटिंग बना। और वो लड़का बोलता है राजा साहब मुझे इस पेंटिंग को बनाने के लिए केवल 24 घंटे चाहिए, क्या आप मुझे 24 घंटे दे सकते हो? तो राजा साहब बोलते हैं डेफिनेटली आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आप मेरी पेंटिंग बनाओ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी पेंटिंग अच्छे से बना लोगे। तो जैसे ही वो लड़का चला जाता है और 24 घंटे का समय बीतने के बाद जब वो लड़का आने वाला होता है, पूरे दरबार में लोगों को बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग शामिल होते हैं उस दरबार में इस वजह के लिए कि देखते हैं कि राजा साहब की पेंटिंग कैसे बनेगी। तो जैसे बहुत सारे लोगों का मजमा वहाँ पे आ जाता है और शामिल हो जाते हैं बहुत सारे लोग ये देखने के लिए कि राजा साहब की पेंटिंग वाकई में बनती है और क्या राजा साहब वाकई में अच्छे लगते हैं या नहीं। तो इतने में क्या होता है, लड़का जैसे ही राजा साहब को अपनी पेंटिंग दिखाता है और राजा साहब उस पेंटिंग को देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत पेंटिंग आज तक तो मेरे इस दरबार में कहीं थी ही नहीं। जहाँ गैलरी में जो और पेंटिंग लगी उन सब पेंटिंग में से डिफरेंट ये पेंटिंग थी। तो इस वजह से राजा साहब ने उस लड़के को बहुत अप्रिशिएट किया और उसको बहुत बड़ा इनाम से नवाजा गया। तो दोस्तों आप जानना चाहते हो कि उस पेंटिंग में एक्चुअल में था क्या, क्यों और कैसे वो पेंटिंग इतनी अच्छी बन गई? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो पेंटिंग इसलिए अच्छी बनी क्योंकि राजा साहब को उस पेंटिंग में एक घोड़ा सवार बना दिया गया। घोड़े सवार जब उसको बना दिया गया राजा साहब को, तो उनकी जो एक आंख थी, जो उनकी आंख उनके पास नहीं थी, तो वो एक घोड़े पे निशाना साज रहे हैं ना, निशाना लगाते वक्त उन्होंने एक अपनी आंख बंद की है। उस घोड़ा सवार पे जो वो राजा साहब बैठे हुए हैं, उस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि उनकी जो एक आंख है वो
बिल्कुल बंद है और वो कहीं ना कहीं घोड़े पे निशाना लगा रहे हैं, और दूसरा जो उनका पाँव है वो घोड़े के पीछे साइड में दिखाया गया है, और उस पीछे दूसरा पाँव जो है वो घोड़े के पीछे दिखाया गया, और इससे ये पता लगता है कि उनका दूसरा पाँव है लेकिन घोड़े के पीछे आ गए। तो कहने का ये मतलब निकलता है स्टोरी से कि मतलब जिन लोगों ने ये इनकार कर दिया कि ये पेंटिंग अच्छी नहीं बन सकती, वहीं पे एक लड़के ने हिम्मत दिखाकर बोला कि नहीं, ये पेंटिंग बहुत अच्छी बन सकती है। बस वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी कि एक पॉजिटिविटी। कहते हैं कि अगर आप जितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, जितना भी माहौल खराब क्यों ना हो, जितने भी अप एंड डाउन और परेशानियां क्यों ना हो आपके साथ, अगर आप पॉजिटिविटी का डोज अपने साथ रख रहे हो और पॉजिटिविटी का डोज लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कभी भी किसी काम में फेल नहीं हो सकते, बल्कि उस काम को आप इंजाम तक पहुंचा के, अपनी मंजिल तक पहुंच के ही कहीं ना कहीं आप पीछे हट सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने यही सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, उस काम को लेने का नजरिया छोटा या बड़ा हो सकता है, और पॉजिटिविटी का रहना और पॉजिटिव अपने आप को रखना ही कहीं ना कहीं आपको मंजिल की ओर बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरी थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आइंदा आने वाले टाइम पे और भी नई नई स्टोरी से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप इस स्टोरी को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।